जैसे 6 मंजिला बिल्डिंग बन रही है और इस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे निगम पार्षद है शशि चांदना जी जिम्मेदार है पूरी, क्योंकि वो पैसे लेती हैं, हर लेंटर पे उनका पैसा फिक्स है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उन्हें देखना चाहिए और हमारे विधायक को भी बोलना चाहिए, ठीक है, शशि चांदना जी को धमकाना चाहिए। नमस्कार मित्रों, DXT मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविंद्र दीक्षित एक बार फिर से मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र मंडावली चंदर विहार में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें कि एक अवैध निर्माण होती 6 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर से दीवार गिरी और दीवार गिरने का कारण जो भी रहा हो, लेकिन उसमें दीवार जो गिरी उसके बाद जो हादसा हुआ जिसमें कि एक व्यक्ति की मौत हो गई और साथ ही साथ 3 लोग, जिसमें एक महिला भी शामिल है, एक आंसू नाम के व्यक्ति हैं, एक अन्य व्यक्ति हैं, जो कि 3 लोग बुरी तरह से घायल हैं। मैं दोबारा पहुंचा हूं यहाँ अपडेट लेने और कुछ लोग आंसू से मिलकर आए हैं, हॉस्पिटल में अभी आंसू से मिलकर आए हैं और उनसे भी जानेंगे कि आंसू के हालचाल कैसे हैं, किस तरह से आंसू अपना संघर्ष कर रहा है, कितना चोटिल है, हम बात करेंगे। आइए जुड़ते हैं। पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में कई जगह ऐसी बिल्डिंगें और भी बन रही हैं और ये एक हादसा हो गया, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और बाकी 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। अब क्या चाहिए भैया, क्या पता, जो मरे उनका तो घर तो बर्बादी हो गया, पता नहीं अकेला कमाने खिलाने वाला तो कैसा था, उसका तो घर ही खराब हो गया। मकान 4 मंजिल होने चाहिए, छज्जे बिल्कुल होने नहीं चाहिए। 5-5, 6-6 मंजिला बिल्डिंग बन अपनी सीमा, जो भी मकान बनाए अपनी सीमा के अंदर बनाए। छज्जे बनेंगे, गर्मी होती है, पब्लिक परेशान होती है। दूसरी बात, गवर्नमेंट का काम क्या है कि 6 मंजिल कैसे बन जाते हैं, फिर उनके मीटर कैसे लग जाते हैं, पब्लिक परेशान होती है। NOC कहाँ से मिलती है, कौन देता है, कहाँ के वो इतने बड़े हाई लेवल के, फिर डीलर ही क्यों बनाते हैं इतने बड़े मकान, आम जनता क्यों नहीं बनाती इतने बड़े मकान बनाते हैं, ये तो फिर उनको मालूम होगी। क्या लग रहा है आपको? हमको तो यह है कि गरीबों के तो होते नहीं इतने बड़े मकान। जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार हम तो बनाने वालों को मानते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं, ये एक प्रत्यक्षदर्शी रहे। मेरा नाम रईस है। तो क्या था पूरा मामला ये था कि जैसे हवा चली थी, आंधी जो आई थी शाम के टाइम, तो रास्ता तो मेन मार्केट है, चलती तो है ही, तो ऊपर कुछ चुनाई बनाई बिल्डिंग सी बन रही थी, तो उस बिल्डिंग पे से ऊपर से कुछ हवा से कुछ गिरे तो लोग दब गए नीचे, तो वहाँ 2 लोग दबे थे। फिर एक लड़का मेरी बराबर में, आंसू नाम है, मेरी दुकान सलमान इलेक्ट्रॉनिक के नाम से है, उनकी आंसू है, बराबर में कवाड़ी की है। वो लड़का भाग के एक हमदर्दी में पहुंचा, मैं कुछ काम कर रहा था दुकान में, मैं भी वहीं हूँ, तो जैसे देख के भागे मैं दब गए, हाथ दब गए, तो वो लड़का कह रहा बचाओ, दब गए, तो वहाँ जो पहुँचा एकदम बचाना, तो दोबारा उसके ऊपर भी गिर गई। मतलब आपने मदद करने का जो है, हाँ, मदद में वो लड़का, हम पहुँचे बाद में, मगर फिर जब गिर रहे तो वहाँ रुक गई, तो लोगों ने फिर उस लड़के को फौरन लेके हॉस्पिटल लेके मैक्स में 2 को, और 2 को बाद में हेल्प करके लोग यहीं के ले गए। ये हुआ था। अब ये है कि बस दुख तो है ही। अभी आंसू की हालत कैसी है? हालत आंसू की देखो, टांग वांग में टूट गई है उसकी, टांग वांग राड वाड पड़ी है और सर में बहुत चोट है उसके, काफ़ी है। अब वो सही हो जाए तो सही है, सबकी दुआओं से जो भी है। क्या नाम है आंसू का पूरा? आंसू का आंसू यही नाम, आंसू ही कहते हैं सर। मुआवजा वगैरह मिलने के चांसेस हैं? देखो जी, हेल्प हो जाए तो सही है, ना भी होगी तो जो कुदरत करेगी वो होना है। किसी को वो तो ठहरा रहेगा, मतलब ये है। बाकी है कि इन लोगों को सोचना चाहिए। मतलब आपकी तरफ से कोई मांग नहीं है? हाँ, किसी की नहीं है, मतलब कोई भी सही, सब परिवार वाले। हाँ जी, मतलब ये इस बात की मुआवजा मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो अपने दुख में ही लग रहे हैं। अच्छा। यहाँ की सोच लोगों की है कि हाँ यार, उनका हेल्प हो जाने चाहिए। 4 लोग? हाँ जी, जिसमें से 3 घायल हैं? जी, एक महिला भी है? वो महिला की तो बताना, 3 लोग तो हम हॉस्पिटल पे गए थे, एक वो एक्सपायर जब ही हो गए थे यहाँ दोबारा में, फिर अब जो है ये तो एक की पसली वसलियों में चोट वोट काफ़ी है गुम, और लड़के की वो हॉस्पिटल में, उन्हें भी देख के भी आए और फिर जाएंगे हम देखने। और जो महिला है मर गए, वो पीछे गली से हैं। चंद्रपाल जी के नाम से चंद्रपाल जी के नाम से मरे हुए हैं, बाकी का भी पता नहीं। लेकिन इतना होना चाहिए कि ये मकान बने, ये 4 इंची में नहीं 9 इंची में होने चाहिए, क्यों थोड़ा झटका तो ले हवा का। अब ये तो हवा में दीवार खड़ी कर दी, मकान बन गई, फिर गिर जाते हैं। ये जो बने वो उचित लेवल से बने, ये नहीं है कि जितना मर्जी बना दो। जो हादसा हुआ, एक व्यक्ति खत्म हुए, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे ऐसे निर्माण हो रहे हैं 6-6 मंजिला बिल्डिंग, वैसे ये अवैध है, इतना जो निर्माण हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। मतलब कानून की व्यवस्था पहले से ही व्यवस्था बना के रखो ना, जो माँ के निगम पार्षद और काउंसलर वगैरह हैं, ये सब ध्यान दें इन चीज़ों पे, कि बिना अनुमति के तो कुछ होता नहीं है।
तो इनको ध्यान देना चाहिए ना, पुलिस को भी ध्यान देना चाहिए और हमारे जो राजनीतिक नेता हैं यहाँ के उनको भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से हादसे हो रहे हैं अवैध, उनको रोका जाए थोड़ा सा। मतलब जिसकी पूर्ति तो कर नहीं सकता, जिसके घर से कोई बंदा गया है या कोई बंदा चोटिल हुआ है उसकी क्षति तो कोई पूरी कर नहीं सकता ना। पैसा तो फिर भी आ सकता है लेकिन इंसान तो वापस नहीं आ सकता ना, तो इस तरीके से इनको रोका जाए थोड़ा सा। तो उसके पापा नीचे खड़े थे, अब 1 इंच बैठ गए, ये गलती कंस्ट्रक्शन वालों की। ऊपर से गिर गया, यहाँ पर यही बचे हुए थे हमारे दोस्त के पापा के, बस यहाँ तक बच गई ईंट। वो 1 इंच वो ऊपर चढ़ तो गए। यहाँ के लोग जो थे वहाँ पर जो गिरे थे वहाँ बचाने भी जा रहे थे, ठीक है, वहाँ पर बचे भी थे, लेकिन उनकी जगह जो बचाने जा रहे थे उनके भी चोट लग गई। तो बस यही है कि ऊपर जो मकान बन रहे हैं वो देख के बने। अगर आंधी से कोई मकान टूट रहा है तो उसमें पहले से ही देखना चाहिए। एक आंसू नाम के व्यक्ति हैं जिनकी कबाड़ की दुकान है, आपको दिख रहा है, और ये भाई हैं अभी हॉस्पिटल से आए हैं मिलकर आंसू से, तो पूछेंगे उनके हालात। हाँ सर, कैसे हाल है? बहुत ही गंभीर हालत है, ठीक है। उनके सर में ज़्यादा चोट आई है और पैर पैर भी टूट गया है, पैर भी सीधा नहीं हो पा रहा है। तो पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो बंदा ऐसा था कि सबकी मदद करता था, किसी के सुख में दुख में जैसा भी हो वो आगे रहता था, उसके संग नहीं होना चाहिए था। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अजय। जैसे कि आंसू ने जैसे कि कल मदद करनी चाहिए, तो उसका खामियाजा उसको जो है इतना बुरी तरह जो चोटिल हुए वो मतलब मदद करने के लिए वजह से हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, वो हर कैसे कहीं भी कुछ होता था वो पहले भगते थे, मदद के लिए हरदम भगते थे वो। तो जैसे कि 6 और वो मदद करने ही गए थे, मदद करने के उससे गए थे पर्पज से कि भाई कोई गिर रहा है हम उसे पहले उठा के जाएं, और उनके संग ऐसा हो गया। जैसे 6 मंजिला बिल्डिंग बन रही है और इस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे निगम पार्षद है शशि चांदना जी जिम्मेदार है पूरी, क्योंकि वो पैसे लेती हैं, हर लेंटर पे उनका पैसा फिक्स है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उन्हें देखना चाहिए और हमारे विधायक को भी बोलना चाहिए, ठीक है, शशि चांदना जी को धमकाना चाहिए कि भाई जब 6 मंजिला इमारत अलाउड नहीं है तो क्यों बनाया जा रहा है, तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी मरा है सरकार को उनको मुआवजा देना चाहिए, घायलों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। उनका ट्रीटमेंट करने आज ना बिल्डर गया है कोई जिसने मकान बनाया, और ना कोई यहाँ का नेता गया है। सब अपने आप को नेता बनते हैं पर नेता कोई नहीं गया, ठीक है। हमारे विधायक साहब ने नहीं पूछा कि भाई वो हॉस्पिटल में बंदा पड़ा हुआ है, क्या है क्या नहीं, कौन मरा कौन नहीं मरा। लेने के बाद तो पाँव पर गिरते हैं कि मतलब विधायक साहब अभी घायलों से मिलने नहीं पहुंचे? नहीं जी, वोट लेने के लिए पाँव पर गिरते हैं कि हम ये इतना दूंगी, ऐसे करूंगी, कुछ मतलब करने के अलावा कहने के अलावा कुछ करते ही हैं, बस झूठ झूठ बोल बोल के जाते हैं। अभी चुनाव हुआ, सब गरीबों से वोट लिए कि 2500 रुपया हर महिला को खाता में जाएगा। हाँ, मेरे को वोट चाहिए, तो सारे महिलाओं ने उनके वोट दिया। जैसे कि आप मिलके आए, अभी हॉस्पिटल से आप आए हैं और आंसू से मिलके आए हैं। सर वो समाज सेवक बंदा है। सबसे पहले वो सब जैसे कि हालत गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। उसे एक बंदा देख नहीं आया। जैसे आप हमारी वीडियो पूछ रहे हो ना, उस बंदे के पास कोई भी हालचाल पूछने नहीं गया। ये बिल्डिंग गिरी है उससे, वह बंदे को देखने जाना चाहिए, इन लोगों को नहीं जाना चाहिए। ये बताइए, मतलब नेता विधायक और निगम कोई नहीं पहुंचा है अभी वहाँ उसके हालचाल किसी ने बंदे ने नहीं पूछे है कि कैसा है कैसा नहीं है। लगातार 6 मंजिला बिल्डिंग बन रही है पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में, इस तरह से कोई किसी का रोक टोक नहीं है, धंधले से बन नहीं है, कोई किसी की रोक टोक नहीं है, घायल हैं, कोई किसी से रोक टोक नहीं है। बनने तो बननी है भाई, सारे लोग हैं जो बना रहे हैं वो भी जिम्मेदार हैं और सारे जिम्मेदार हैं।